हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं सुपर 30 एमसीक्यू फॉर झारखंड बोर्ड, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। गुडविल इज व्हाट? पहला क्वेश्चन है, गुडविल इज व्हाट? टैंजिबल एसेट्स और करेंट एसेट्स, नन ऑफ दिस, एंड इंटेंजिबल एसेट इज द राइट आंसर। गुडविल हमारा क्या है? एंड इंटेंजिबल एसेट होता है। An asset which is not fictitious but intangible and have realizable value is furniture, machinery, goodwill. Goodwill हमारा फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years 6,000, 13,000, 8,000. The value of goodwill we valued at 2 years purchase of average profit. एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आपको गुडविल बताना है ना? तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल लेनी है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट को ले लो। तो 13,000 और 8,000, 21,000 और 6,000, 27,000, यानी कि 27,000। आप डिवाइड कर दो 3 से, 9,000 आ गया। तो गुडविल निकालने के लिए आपको मैंने क्या बता रखा है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट यानी कि 9,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो 9 2 जा 18। तो ऑप्शन में 18 कहां है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18,000। क्लियर है? व्हेन इज वेटेड एवरेज मेथड यूज फॉर कैलकुलेशन गुडविल? कैलकुलेटिंग क्या? गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करते समय वेटेड एवरेज मेथड कब यूज करते हैं? जब हमारा प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, जब हमारा प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज, एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में लिखा जाता है, क्या वो कंपलसरी होता है, पार्टली कंपलसरी होता है, या वॉलेंट्री होता है? तो ये हमारा होता है वॉलेंट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं हम लोग, टू फाइंड यानी कि फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सपेंडिचर। ये हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस। और मैं इस क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। क्या होता है ये? एन एप्रोप्रिएशन होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि देखो, तो इसमें एप्रोप्रिएशन तो अवेलेबल है ही नहीं। अगर होता एप्रोप्रिएशन तो हम लोग क्या टिक करते? एप्रोप्रिएशन टिक करते हैं ना। इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? तो वो होते हैं 50। किस सेक्शन में ये बात कही गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सेक्शन 464 रूल 10 मिसलेनियस रूल 10 2014 में ये बात कही गई है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, ऑरल भी होता है और रिटन भी होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑरल और रिटन। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के द्वारा जो गुडविल पे किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो देखिए, लेट हम लोग करते हैं 1 और रिमेनिंग निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग निकाल लेंगे, माइनस करेंगे 1/5, तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक है? तो ए का न्यू शेयर क्या होगा हमारा? तो 4 और 3 है, यानी कि 3/7 इंटू रिमेनिंग से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12/35 हो जाएगा। बी का भी आप निकाल लो, तो 4/7 इंटू 4/5, तो 4 4 जा 16/35। तो देखो 12 और 16 मिल चुका है। तो ऑप्शन में कहां पर है? देखो तो 12 और 16, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। if at the time of admission
of new partner, profit and loss account balance appears in the books, it will be transferred to. In case of admission, profit and loss अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जो एपियर होता है ओल्ड बैलेंस शीट में, वो किस में बटता है? वो बटता है हमारा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑप्शन नंबर सी। On retirement of a partner, the amount of general reserve is transferred to all partners capital account in new profit sharing ratio, बिल्कुल नहीं। कैपिटल रेशियो ये भी नहीं, हमारा होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, द कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड विथ, on retirement of a partner, the capital of the retiring partners will be credited with what? His or her share of goodwill. X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 1/4, 2/5, 7/20. Z retires from the firm. न्यू रेशियो क्या होगा हमारा? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि बेस इक्वल कीजिए, तो 1/4, 2/5, 7/20, तो बेस हम लोग इक्वल करते हैं, तो बेस हमारा इक्वल हो गया 5/20, 8/20 और 7/20। अब ये जेड चला गया, तो जेड के जाने के बाद क्या बचा? 5:8 बच रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? 5:8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? वो होते हैं 7, ऑप्शन नंबर बी। अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज व्हाट? एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following is not a non-cash item? इनमें से कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है? तो वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश सेल्स इज नॉट अ नॉन कैश आइटम। द नॉमिनल कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी? इनमें से कौन सा रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है? तो ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू, शेयर फॉरफिट करने के बाद जो हम लोग शेयर को री इशू करते हैं, तो जो हमारा बैलेंस बचता है उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करते थे? याद करो, तो कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू, कोई भी शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट पर री इशू करते हैं, कब? फॉरफिट किए गए शेयर्स को, तो उसको हम लोग कहां पर डेबिट करते हैं? तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं करती है, हाँ री इशू डिस्काउंट पर करती है, तो उसको हम लोग कहां पर डेबिट करते हैं? तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। When shares are forfeited, the share capital account is debited with। forfeit करते समय हम लोग एक एंट्री पास करते थे, क्या? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उसमें कौन सा पैसा जाता था? याद करो, कंपनी ने कितने मांगे, यानी कि कॉल्ड अप, तो ऑप्शन नंबर डी, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। क्लियर है? डिवेंचर होल्डर आर द, डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं, ऑनर होते हैं। क्या होगा आंसर इसका, आप लोग बताइए मेरे को। तो इसका आंसर होगा क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर इज अ व्हाट? लोन सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट,
या क्रेडिट सर्टिफिकेट? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये हमारा होगा लोन सर्टिफिकेट। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एंटिसिपेटेड फैक्ट्स, एस्टिमेटेड फैक्ट्स या रिकॉर्डेड फैक्ट्स? तो ये होता है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है? तो करंट रेशियो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है। करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स, सन्डी क्रेडिटर्स भी शामिल होता है, बिल्स पेबल भी शामिल होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी शामिल होता है। इस हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी? नहीं। रिकमेंडेटरी? नहीं। ऑप्शन नंबर सी, रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। इनकम टैक्स रिफंड इज ऑफ कैश? इसका आंसर आपको बाबू मेरे कमेंट करना है और आपके कमेंट का मैं जवाब देने वाला हूं, आंसर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।